नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन मुलाकातों के नाम है जो अचानक होती हैं, लेकिन जिंदगी भर याद रह जाती है। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आया है जो आपका होकर भी आपका नहीं रह पाया, तो ये कहानी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही भारी था। बारिश बिना पूछे शहर पर उतर आई थी। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे अपने भीतर कोई पुरानी कहानी दबाए बैठे हों। काव्या को बारिश हमेशा पसंद थी, लेकिन आज की बारिश अलग थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। कॉलेज से निकलते वक्त उसने अपने बैग से एक नीली डायरी निकाली। वही डायरी जिसमें वो अपनी वो बातें लिखती थी जो किसी से कहने की हिम्मत कभी नहीं। बस स्टॉप पर पहुंचते ही बारिश तेज हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, कोई छाते खोलने लगा, कोई दीवार से लगकर खड़ा हो गया। काव्या ने अपनी डायरी को दुपट्टे में लपेटा, लेकिन हवा तेज थी। कुछ पन्ने भीग ही गए। पानी की बूंदें कागज पर गिरते ही स्याही फैलने लगी। शब्द धुंधले हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे काव्या के मन के सवाल। तभी एक आवाज आई, इसे ऐसे मत पकड़ो, पूरी भीग जाएगी। काव्या ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक लड़का खड़ा था, न ज्यादा बनावटी न ज्यादा खास दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने अपना बैग आगे किया, डायरी के ऊपर छाया बनाते हुए। बारिश से ज्यादा शब्दों को बचाने की जरूरत होती है। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे डर हो कि तेज बोली तो ये पल टूट जाएगा। दोनों चुप खड़े रहे। बारिश बोल रही थी और वो चुप्पी सुन रहे थे। कॉलेज? लड़के ने पूछा। हाँ, काव्या ने सिर हिलाया। मैं भी। वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद इसी रास्ते पर पहली बार मिले हैं। बातें छोटी थीं, लेकिन उनमें जल्दबाजी नहीं थी। नाम वो आदित्य था, और जब उसने काव्या नाम सुना तो जैसे एक बार मन ही मन दोहराया हो। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, दूर से बस दिखाई देने लगी। डायरी में क्या लिखती हो? आदित्य ने पूछा। काव्या ने एक पल सोचा, फिर कहा, जो किसी से कह नहीं पाती। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया, जैसे वो जवाब समझ गया हो। बस आ चुकी थी, लोग चढ़ने लगे। काव्या अंदर बढ़ी, लेकिन दिल जैसे पीछे रह गया था। बस में चढ़ते वक्त आदित्य ने बस इतना कहा, डायरी संभाल कर रखना, कुछ चीजें भीग जाई तो शब्द ही नहीं, यादें भी धुंधली हो जाती हैं। बस चल पड़ी। काव्या खिड़की से बाहर देखती रही। बारिश अब भी थी, लेकिन मन के अंदर कुछ और ही गिर रहा था। नीली डायरी भीगी हुई थी, पन्ने सिकुड़ चुके थे, लेकिन उन्हीं पन्नों के बीच एक नया एहसास जन्म ले चुका था। उसे तब नहीं पता था कि ये पहली मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, ये एक शुरुआत थी उस कहानी की जिसे आगे चलकर वो मेरा था कहा जाने वाला था।